नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अंशकालीन कर्मचारी जो कि अपना नौकरी खो चुका है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, उसकी पूरी घटना न्यायालय में जाती है और न्यायालय के बाद क्या जजमेंट आता है, आपको बताएँगे इस वीडियो में। आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह के कानूनी दांव-पेच को समझने के लिए हमसे लगातार जुड़े रहेंगे। बात करें तखतपुर ब्लॉक के अंतर्गत काम करने वाले व्यास नारायण गेंदले, जिसको अंशकालीन सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हुए लगभग 15 वर्ष से भी अधिक हो गया था। 2011 से उसकी नियुक्ति थी। नियुक्ति के समय में उनको केवल प्रतिमाह 800 रुपये दिया जाता था। अचानक से प्रधान पाठक के द्वारा षड्यंत्र के जरिए 11 नवंबर 2025 को उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। व्यास नारायण इस बीच संघ के माध्यम से आवाज़ को रखने का प्रयास करता है। संघ के कुछ ईमानदार नेताओं द्वारा उनका साथ नहीं देने के कारण या यूं कहें कि सही संपर्क न होने के कारण व्यास नारायण को लगातार असफलता साथ जो है दिखाई देती है। इसके बाद वे मायूस होकर के किसी वकील की तलाश में भटकने लगते हैं। तब उनकी मुलाकात बिलासपुर में उनके ही समाज के वकील से होती है। वकील के द्वारा उनके सभी प्रकरणों को ध्यानपूर्वक समझने के बाद, उनको ध्यानपूर्वक उनकी बातों को रखने के बाद, सभी आदेशों को और आदेश की कॉपी और कहाँ-कहाँ आवेदन लगे हैं, उन सभी कॉपियों को 120 पेज की फाइल जो है, मोटी फाइल एक साथ एकत्रित करने के बाद हाई कोर्ट में 27 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट में पेश जो है किया जाता है, उसमें लगाया जाता है केस को। इसके बाद न्यायमूर्ति जो प्रीतम दास साहू हैं, उनके द्वारा बेंच में यह सुनवाई की जाती है कि यह प्रथम दृष्टया जो केस है, यानी कि अंशकालीन सफाई कर्मचारी का जो केस है, वे पहली नज़र में यह पूरा घटना श्रम न्यायालय को संबंधित होता है, यानी कि सबसे पहले उन्हें शिकायत श्रम न्यायालय में करनी चाहिए, यह जो है सलाह मिलती है। इसके बाद उनके जो अधिवक्ता हैं, यानी वकील जो लगाए गए हैं, उनके द्वारा प्रकरण को समझकर पूरा फाइल जो है फिर से तैयार की जाती है और श्रम न्यायालय में पेश किया जाता है। इस बीच मैं स्वयं श्रम न्यायालय में उपस्थित था और उनका सहयोगी बना हुआ था। पूरा मामला आपको बता दें कि यह मामला ये है कि टिहुलादीह के अंतर्गत काम करने वाले जो अंशकालीन कर्मचारी व्यास नारायण हैं, उनको नौकरी से प्रधान पाठक षड्यंत्र करते हुए निकाल दिया गया था। अब यह मामला हाई कोर्ट से निकल करके अभी वर्तमान में श्रम न्यायालय की ओर भेजा गया है। 30 मार्च को श्रम न्यायालय में यह पेश किया गया है। एक रिसीव्ट की कॉपी भी यहाँ दी गई है। पूरा मामला मैं आपको बताऊँगा। आपको सबसे पहले बता दें कि यह मामला हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट का ये कहना है कि पहले श्रम न्यायालय में पेश किया जाए। 45 दिनों तक अगर कोई भी सफलता हाथ नहीं आती है तो उसे ऑटोमेटिक जो है न्यायालय में भेज दिया जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट में पुनः वह केस आ जाएगा, जिसके बाद एक पक्षीय कार्यवाही न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और व्यास नारायण को सफलता मिल सकती है। यह जानकारी प्राप्त हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि व्यास नारायण के द्वारा श्रम न्यायालय में पेश की गई जो फाइल है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ व्यास नारायण गेंदले जो कि 42 वर्ष उम्र के हैं, उनके द्वारा यह विरुद्ध में लगाया गया है। प्रधान पाठक के विरुद्ध शिकायत की गई है, सरपंच के विरुद्ध, सचिव के विरुद्ध, प्रशांत जांगड़े जो उनके विरुद्ध काम कर रहा है अभी, उनके खिलाफ, साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और छत्तीसगढ़ शासन के जो जिलाध्यक्ष हैं बिलासपुर के, उनके द्वारा भी यहाँ अनावेदक बना करके इनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग श्रम न्यायालय में की गई है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि यह जो आवेदक है, आवेदक को 26/4/2011 से अस्थायी नियुक्ति जो अंशकालीन के रूप में दिया गया था। वर्तमान समय में, यानी कि जब 2011 में नियुक्ति हुआ था, तब उन्हें केवल 800 रुपये प्रति माह दिया जाता था, जिसकी ऑनलाइन जो उसके बैंक खाता है उसमें भी दिखाई दे रहा है, यानी स्टेटमेंट में निकाला गया है। इसके बाद यह जो है लगातार इसका भत्ता बढ़ते जाता है और इसका वेतन बढ़ करके 6/4/2023 तक कलेक्टर दर का जो रुपए है 810 रुपये, वह बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद 2158 रुपये हो जाता है, यानी कि 2158 रुपये के लगभग इनको
लास्ट में वेतन मिला है, यानी कि 11/11/2025 के पहले उनके खाते में 2158 रुपये 1 महीने का ऑनलाइन राशि भुगतान किया गया है। चूँकि इसे 2025 में 11वें महीने में निकाल दिया गया है, वर्तमान में इन्हें 2100 के जोड़ते हुए 4 महीने का वेतन दिलाया जाए। यह वकील द्वारा जो है पेश किया गया है कि उनको 4 महीने का वेतन एक साथ जो है दिलाया जाए। और 4 महीने का अगर वेतन को जोड़ करके देखें तो 8,632 रुपये बनता है, जो कि आवेदक को प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। तो इसकी जो है काफ़ी लगाई गई है। इसमें मुख्य रूप से यह अनुतोष किया गया है। आप 11वां बिंदु को देख पा रहे होंगे। इसमें कहा है कि यह आवेदक के पक्ष में तथा अनावेदक गणों के विरुद्ध लिखित आज्ञप्ति एवं डिग्री पारित की जाए, जिसमें पहला नंबर है कि दावाकृत राशि 4 महीने के रुपए प्रति माह 2158 रुपये के दर से अगर बात करें तो इन्हें माननीय न्यायालय के प्रकरण के निराकरण दिनांक तक शेष माह की राशि जमा कर अनावेदक गणों द्वारा दिलाया जाए, यानी कि 8,632 रुपये अनावेदकों के द्वारा दिलाई जाए, यह बात कही गई है। दूसरा बात यहाँ है कि उक्त राशि यानी कि 8,632 रुपये की जो राशि है उसका 10 गुना पेनाल्टी राशि भी दिलाई जाए। जो इनको परेशान किए हैं उनके द्वारा यह भुगतान किया जाए, यह भी लगाया गया है। इसके अलावा आवेदक की सेवा को बहाल किया जाए, यानी कि नौकरी से जो निकाल दिया गया है उसे वापस लाने की बात यहाँ कही गई है। इसके अलावा द पॉइंट में ये बोला गया है कि अनावेदक क्रमांक 4 यानी प्रशांत जांगड़े, जो कि अवैध रूप से नियुक्त किया गया है, उनको निरस्त किया जाए, यह मांग भी यहाँ की गई है। और अंतिम में ये कहा गया है कि अन्य अनुतोष जो कि माननीय न्यायालय को उचित समझे वह दिलाई जाए। तो अधिवक्ता यहाँ घनश्याम प्रसाद चतुर्थी के द्वारा यह आवेदन लगाया गया है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या इस पर न्यायालय का रुख होता है, न्यायालय क्या इस पर जवाब देती है, ये समय के साथ हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के नई अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे।